तो यार आज के वर्सेस बैटल में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि रून किंग थॉर और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन में आखिरकार जीतेगा कौन। तो चलो देख लेते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं रून किंग थॉर के बारे में। तो इस थॉर के पास ओडिन फोर्स है, क्योंकि इस यूनिवर्स में ओडिन की डेथ पहले ही हो चुकी है, जिस वजह से थॉर एसगार्ड का किंग है। और ओडिन फोर्स मिल जाने की वजह से थॉर के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है, जैसे की रून फोर्स, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर हीलिंग, सुपर हियरिंग, थंडर स्ट्राइक। और अगर ये चाहे तो ये किसी को छूने मात्र से ही मार सकता है और गैलेक्सीज को बना और मिटा सकता है। और एक बार तो एसगार्ड को बचाने के चक्कर में थॉर ने अपने सिर्फ एक ही थंडर स्ट्राइक से आयरन मैन के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसने अपने एक यहाँ से एक इमॉर्टल बीइंग को रियलिटी से ही इरेज कर दिया था। और इसी के साथ साथ थॉर एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। तो आई होप इतना काफी होगा रून किंग थॉर की पावर्स का अंदाजा लगाने के लिए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन सबसे पहले अपीयर हुआ था फाइनल क्राइसिस के सुपर के बियॉन्ड वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर 2 में। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के बारे में। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया है सुपरमैन और अल्ट्रामैन के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि हमने सुपरमैन और अल्ट्रामैन के पास देखी है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, सुपर ब्रीथ, फ्रीज ब्रीथ, वाइंड ब्रीथ, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन जैसी पावर्स हैं। और इसी के साथ साथ साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल, रीजनरेशन पावर, और ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी के साथ साथ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैटर एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, डार्क फोर्स, सोल और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये सुपरमैन किसी भी पावर को नैलिफाई कर सकता है, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकता है। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास एक आर्मर है जिसे ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को जो सबसे पावरफुल बनाती है वो है उसकी सिचुएशन अडॉप्ट पावर, जो कि ऐसी पावर है कि अगर सुपरमैन को कोई पावर चाहिए तो वो उसके सोचने से ही उसके पास आ जाएगी। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनीप्रेजेंट, ना ही ओमनीशिएंट बीइंग है, यानी कि ये जब तक ना चाहे तब तक इसे कोई नहीं मार सकता। और कॉमिक्स में कहा जाता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को सिर्फ उसके क्रिएटर और प्रेजेंस ही मार सकते हैं, जो कि डीसी यूनिवर्स के ऑलमाइटी है। तो चलो अब देख लेते हैं कि आखिरकार इन दोनों में जीतेगा कौन। तो दोनों ही कैरेक्टर सिमिलर पावर होल्ड करते हैं, जैसे कि ये दोनों कैरेक्टर्स रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिवाइन मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और ये दोनों कैरेक्टर्स इमॉर्टल हैं। तो दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर डिस्कस करने के बाद मुझे अगर किसी को वोट देना हो तो मेरा वोट जाएगा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को, क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास सिचुएशन अडॉप्ट पावर है और ये 4th डिमेंशन बीइंग है, जिसकी वजह से इसके ऊपर 3rd डिमेंशन की कोई भी पावर्स का असर नहीं होगा। सो आई होप तुम लोग को तुम्हारा विनर मिल गया होगा, और आई होप तुम मेरे ओपिनियन से जस्टिस करते हो। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।